न्यायपालिका न्यायपालिका के ऊपर? हाँ। न्यायपालिका की हालत इतनी खराब है, जिसको 5 साल की सजा होनी चाहिए वो 25 साल तक मुकदमा झेलता है। और यहाँ तक भी हो जाता है, उसमें से 2 में से न्यायपालिका ये देखे 2 में से कोई एक मर जाए तो ठीक है, पर तभी मुकदमा बंद हो जाएगा। नहीं तो न्यायपालिका मुकदमे का फैसला नहीं सुनाता, तारीख बदलना जानता है। न्यायपालिका तारीख बदलना जानती है, और तारीख बदलते बदलते इतना लंबा चला जाता है कि उतनी आदमी की उम्र भी नहीं होती जितना वो मुकदमा लंबा जाता है। और अपराधी जो है, अपराधी को सुरक्षा मिलती है, और जो दंडित होता है अपराधी के द्वारा, वो दोनों तरफ से दंडित होता है। कोर्ट का भी जाना पड़ता है, और कोर्ट में भी जो है खड़ा होना पड़ता है, और उससे भी डर के रहना पड़ता है। और फैसले के इंतज़ार करने में तो युग बीत जाते हैं, और फैसले नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर 84 के दंगे में क्या हुआ? 84 के दंगे में जो है होते होते वो फैसले नहीं हुए। जब बिल्कुल ही कोई हो गए ऐसे जिनके पोते हो गए और वो मर गए, तब जाके मुकदमा उनको बंद ही करना पड़ा, पर फैसला नहीं आया उसमें 84 के दंगे का। यहाँ की हालत इतनी खराब है। नानी जी, आपके टाइम पे दंगे कितने दंगे हुए थे? आपके टाइम पे कितने दंगे हुए थे? दंगे क्या दंगे कितने हुए थे आपके टाइम पे? लड़ाई झगड़ा कितना हुआ हमारे टाइम पर? हाँ। लड़ाई झगड़ा तो यहाँ इतना है कि जो डरपोक आदमी है वो लड़ाई से दूर पहले ही हो जाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा यहाँ होने की संभावना कम रहती है। लड़ाई तभी होती है जब दोनों दल बराबर क्यों, और दोनों दल बराबर न, कमजोर वर्ग पहले ही हट जाता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और नहीं तो लड़ाई झगड़े में यहाँ कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में पुलिस के हाथों जो है कोई मरे न मरे, लेकिन उसके हाथ से जरूर मर जाएगा, अपराधी के हाथ से। और उसको मृत्युदंड होना चाहिए था, लेकिन मृत्युदंड होने के बजाय उसे जो है बरसों तक जो है तारीख ही बदलता रहता है, लेकिन उसको मृत्युदंड भी नहीं मिलता है। और एक आदमी को गोली मारने वाले को सीधा फैसला है, सीधा मृत्युदंड, लेकिन इस देश में उसको 20 साल की सजा भी हो सकती है, 10 साल की सजा भी हो सकती है, 5 साल की। उल्टा उसका एक मृत्युदंड देने वाले को भारत सरकार के राशन से पैसा भी जाता है, और उसकी चौकीदारी देखभाल में पुलिस भी लगी रहती है, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी लगी रहती है। पर नाना जी, यहाँ डेमोक्रेसी भी तो है ना? डेमोक्रेसी भी तो है, स्वतंत्रता है ना? सभी लोग स्वतंत्र है, स्वतंत्र सब लोग स्वतंत्र तो है, पर यहाँ अपराधी ज़्यादा स्वतंत्र है। साधारण आदमी, सीधा साधा आदमी स्वतंत्र नहीं है, वो डरेगा, लेकिन अपराधी नहीं डरेगा। और अपराधी की हालात इतनी खराब है कि उसमें क्या कहें, अपराधी ये कम अपराध है, सरकार खुद अपराध करवा रही है। बंजर जगह पर जो मकान बना 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, आज वो धराशायी हो रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए, करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, और उसका मलबा से जो है वो जमीन भी बेकार हो रही है, तो बुलडोजर चला के क्या फायदा हो उसमें। और उस समय कहाँ थे वो देखने वाले कि तुम कब किस जमीन में मकान बना रहे हो, कारखाना बना रहे हो। और कारखाना ध्वस्त करने से जो जमीन में मलबा फैलेगा वो और नुकसान होगा, और जिसका नुकसान हो गया उसका तो हो ही गया, लेकिन सरकार को तोड़ने में जो पैसा लगा वो और फालतू लगेगा, और तोड़ने में और उसके मलबा संभालने में और खर्चा होगा। इससे क्या लाभ हुआ? गाड़ी खड़ी करने को पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन पार्किंग की जगह न होते भी वहाँ से जो है चोर लुटेरे जो है यहाँ से गाड़ी भगा के ले जाते हैं। और गाड़ी भगाने के बाद वो जो है चोर कहाँ ले जाता है ये हमारी समझ में नहीं आता है। कहाँ है वो जगह बनी हुई है जहाँ की सरकार भी नहीं पहुँच सकती, कोर्ट भी नहीं पहुँच सकती, पुलिस भी नहीं पहुँच सकती है, और वो सारी जैसे मक्खी कोई आदमी निकल गया हो, ऐसा वो गाड़ी को निकल जाता है चोर। और चोर का पता भी लग जाता है तो पुलिस स्टेशन पर चोरी की गाड़ी के सामान भी बिक जाते हैं। पुलिस लाइन पर के जो गाड़ी चली गई 2 साल 3 साल खड़ी रह गई, उसका तब तक सारा सामान ही खराब हो जाता है। वो दोनों तरफ का नुकसान होता है, राष्ट्र का भी नुकसान होता है। जिस इंजीनियर ने वो गाड़ी बनाई थी, जिस सड़क पर उसका फायदा और टैक्स सरकार को मिलना था, उसकी चौकीदारी में पुलिस खड़ी है, वो इनकम नहीं हो सकती, वो गाड़ी चलेगी नहीं तो इनकम कहाँ से होगी।